वायलेट के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में होबिन की कंपनी बीच पे आती है, जहाँ होबिन की इन तीनों बंदों से भिड़ती है एंड होबिन इन तीनों बंदों से जीत जाता है। एंड दूसरी साइड तायुन एंड योन की भिड़ती है, बट इनकी लड़ाई रुक जाती है। लास्ट में तायुन होबिन की एयरबूस देख के बोल रहा होता है, ये पोसेस है क्या? अदरवाइज तुम दोनों सेम क्या दिख सकते हो? डोंट यू एग्री? डू ओनली। एंड यहाँ हमारी वीडियो खत्म हो गई थी। एंड आज की वीडियो में हम तायुन बैक स्टोरी आग कवर करेंगे। एंड ये वाली आज थोड़ी सैड होने वाली है। खैर शुरू में तायुन इनको ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिससे से मैं यहाँ क्यों और वो मन पे ही कहते हैं। तायुन होबिन को कहता है, पता तू अभी तक स्प्लिट क्यों नहीं कर पाता, जबकि मैंने तेरे को बहुत सारे लेसन दिए हैं। क्यों अच्छा कर रही होती है तायुन से, गुड जॉब। चलो आज के लिए इतना ही। होबिन से, मास्टर सियोंग अब हमारी बारी। ऐसे तो एक यूट्यूब चैनल नहीं चला सकता। मैंने तेरे को बहुत सारे लेसन दिए, फिर भी तेरे समझ नहीं आया। तू ऐसा नहीं कर सकता, अब मुझे तेरे को पनिश करना होगा। तेरे को पता है ना मैं तुझे तेरी भलाई के लिए मारता हूँ। मुंह कैसा बना रहा है, क्या तू मेरे से नहीं सीखना चाहता? मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर है तायुन, तो अपने आपको लक्की मार, तू मेरे जैसे से सीख रहा है। खैर फिर तीनों इससे मजाक करने लगते हैं, जिससे से चलो अब असली काम शुरू करते हैं। मैं तायुन के फोन से लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ एंड तायुन के 1 लाख सब्सक्राइबर हो भी चुके होते हैं। होबिन से जब मैंने वांगुक से फाइट की थी, जब हुए थे मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर। क्या सोच रहे जिक्सा से कुछ नहीं। एंड जिक्सा अपने मन में बोलता है, क्या मैं होबिन को छोड़ दूं? होबिन के साथ वायलेट के बदले में तायुन के साथ टीम अप कर लूं। तायुन से, इस स्ट्रीम को क्यों देख रहे हो? तुम्हारे पे करने के लिए कुछ अच्छा काम नहीं है क्या? होबिन से, अभी ऐसे रूड होके मत बोल, व्यूअर्स को रिस्पेक्ट दे। एंड होबिन के सब्सक्राइबर तायुन को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। तूने बोला था ना तू चाहता है टाइकोंडो फिर से पॉपुलर हो तेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तायुन से, डोंट लीव, मेरी स्ट्रीम फ्लॉप हो जाएगी अगर तुम लीव कर दोगे तो। जिससे है होबिन वो तेरे सारे सब्सक्राइबर चुरा रहा है। होबिन भी सेम चीज करता है। होबिन से, डोंट लीव, इससे मेरी स्ट्रीम फ्लॉप हो जाएगी। एंड भाई के सब्सक्राइबर 5 लाख से 4,90,000 हो जाते हैं। हमें पता चलता है तायुन ने 2 घंटे स्ट्रीम की और 80,000 व्यूअर्स उसे देख रहे थे। ऐसे उसकी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम सक्सेसफुल हुई। तायुन से, मेरी आंखें दर्द हो रही है, आज के लिए इतना ही। मैं बाहर जा रहा हूँ, स्टूडियो क्लीन कर दियो मेरे आने से पहले। होबिन से, मैं क्यों करूँ? तायुन से, क्योंकि मैंने तेरे को एक न्यू टेक्निक सिखाई है। होबिन से, मैंने भी तेरे को सिखाया हाउ टू बी एन यूट्यूबर। खैर अगले सीन में होबिन वगैरह साफ सफाई कर रहे होते हैं। होबिन से, जब वो स्ट्रीम पे ऐसा एक्ट करता है तो वो पॉपुलर कैसे है? फाइन, तायुन कूल है। आई गेस वो ऐसा जीता है जैसा वो जीना चाहता है। काश मैं भी ऐसे जी पाता। तायुन दिखाया जाता है जो साइकिल चला रहा होता है। तायुन से, लोगों को ऐसे जीना चाहिए जैसे भी जीना चाहते हैं, किसी के ऑर्डर पे नहीं। अगर तुम अपनी लाइफ जीनी है तो मेक श्योर करो तुम किसी का पपेट न बन जाओ, जैसे कि डिपशीट जीता है जिसको मैं जानता हूँ। योन दिखाया जाता है, योन का बाप बोलता है, वो देर से तू इस क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 हार्ड है क्या तेरे लिए? मैंने कहा था मैं यूट्यूब से सब देख रहा हूँ। एनीवे, तू आजकल ज्यादा स्ट्रीम नहीं कर रहा। अगर तू स्ट्रीम के टाइम को कम कर देगा तो मेरे पे कुछ चॉइस नहीं होगी, तेरे पे वापस सस्पिशन होने पे। थिंक इट ओवर केयरफुली। तो इस बात से सहमत हो, स्ट्रीम करते हुए पढ़ाई करना बेहतर है, पहले की तरह तेरे कमरे में कैमरे लगवाने की बजाय। मुझे पता है तू राइट चॉइस चुनेगा बेटा, डोंट डिसअपॉइंट मी। योन सेज, आई वॉन्ट, क्योंकि मैं अच्छा बेटा हूँ। फिर इन पे आते हैं जहाँ तायुन के मास्टर इनसे पूछते हैं, तुम बच्चे कौन हो? होबिन सेज, आप तायुन के डैड है ना, हम उसका वेट कर रहे हैं। एंड तायुन के मास्टर ही तायुन के डैड है। तायुन का फादर बोलता है, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे के दोस्त भी है। डून? होबिन सेज, मेरा नाम होबिन है। एंड मैं तायुन के फादर को आगे मास्टर बुलाऊंगा। मास्टर से, ऑफ कोर्स देयर नो वे यू कुड बी डून। होबिन से, डून कौन है? मास्टर से, खैर एक बच्चा था उसका नाम डून था। तायुन की पर्सनैलिटी चेंज हुई मेनली उसकी वजह से। वो एक रीजन है जिसकी वजह से तायुन ऐसा बदल गया है। तायुन योन के स्कूल के बाहर आगे बोलता है, तू योन है ना? योन से, तुझे कैसा पता? मैं जा रहा हूँ। तायुन से, सब तेरे यूट्यूब पे है, तू कहाँ स्कूल जाता है, कब तेरी क्लासेस एंड होती है? आई सी, तेरे साथ तेरे दोस्त भी है, लेट्स फाइट। बैकग्राउंड में तायुन के फादर बोलते हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। योन से, तुम दोनों घर जाओ। एंड इसके दोस्तों को लगता है तायुन बोला है स्टडी फाइट। मास्टर सेज, बट सब बदल गया जब वो डून से मिला। एंड तायुन के दोस्त के पेट में लात ही मारता है एंड एक लात इसके दूसरे दोस्त के मुंह पे। तायुन सेज, कम ऑन, आई सेड लेट्स फाइट, आई वांट टू सी यू गेट मैड। होबिन पे आते हैं। होबिन से, तायुन डून की वजह से चेंज हुआ। इसका मतलब कि डून ने तायुन के ऊपर बैड इन्फ्लुएंस डाला। तायुन एक पहले शरीफ बच्चा होगा। क्या डून टफेस्ट किड था एट स्कूल और समथिंग? पास्ट दिखाया जाता है, एक किड उड़ते हुए जाता है एंड इस बच्चे का नाम है डून है। जहाँ से कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं इसके बालों की वजह से। बुली से इनको ब्लैक करवा ले वापस। डून ली। डून से, सॉरी मैं बोर्नी ब्राउन हेयर के साथ हुआ हूँ। एंड डून ली गैंग बग के मिडिल स्कूल में था। ये बच्चे से बुली कर रहे होते हैं, तभी तायुन बोलते हैं, क्या कर रहे हो? हमारी क्लास के बच्चे को बुली कर रहे हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मास्टर से, डून एक विक्टिम था बुलीज का, तुमने बोला डून की वजह से तायुन चेंज हुआ। तायुन से, आर यू ओके? डून से, थैंक्स तायुन। एंड तायुन डून के मुंह पे लात ही मारते हैं। तायुन से, आई वाज जस्ट किडिंग, इसके हेयर ब्राउन क्यों है? हमें पता चलता है गैंग बग के मिडिल स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किड तायुन सियोंग था। मास्टर से, सी, वो इससे वर्स था। अगले दिन में सियोल गैंग बग मिडिल स्कूल दिखाया जाते हैं, जहाँ बंदे डून को बुली कर रहे होते हैं। एक बुली बोलता है, क्या तुमने जियोंग चान के बारे में सुना? मैंने सुना उसे पैसे दो और वो किसी को भी मारेगा। उसने अपना क्रू बनाया और वो हैंगिंग रिवर के वहां होते हैं।
तो तू क्या सोचता है डून? मास्टर से ये स्टोरी है जहाँ सभी स्टाइलिस्ट में इन्वॉल्व थे। वो बुलिस बोलते हैं तूने अभी बाल डाई नहीं कराए? डून से सॉरी मेरे बाल मेरे फैमिली से चलते हुए आ रहे हैं। बुलिस से डून तू कह रहा है ये तेरे पेरेंट्स की गलती है, हम तुझे बुली करते बता। डून से बिल्कुल नहीं। बुलिस से क्या तेरे हाथ जल रहे? डून से नहीं क्योंकि थूक पे है। तभी वहाँ तायुन आता है और बोलते हैं ये अनबिलीवेबल है, डोंट मूव। मैंने कहा डोंट मूव एंड तायुन इसके मुंह पे लात ही मारता है। मास्टर से एंड ये स्टोरी एक सैडियस्ट की विद नो फ्रेंड जो आउट ऑफ कंट्रोल था। तायुन से किसने बोला तुम स्मोक कर सकते हो? कितना रेट करोगे इस किक को? पुलिस से 10 on 10। तायुन से रियली? तायुन उसके मुंह पे लात ही मारता है। तुम ऐसे किसी को रेट नहीं कर सकते, ये एक चांस है अच्छा इंसान बनने का। मास्टर से ही वाज अ लूज कैनन हु वाज इन लव विद हिमसेल्फ। उसका नाम तायुन सियोंग था। तायुन से होल्ड अप, तू क्या कर रहा है? तू भी पी रहा था? देन तायुन उसको ले जाने लगता है कंप्लेन बोल के। पुलिस से वो यहाँ स्मोक करने आया था। सियोंग क्या करता है? वो पैसे देकर लोगों को मारता है ना। तायुन उनके पास आके बोलता है बाय द वे तुम कब तक पिटते रहोगे? वो बंदे मन्ने बोलते हैं तो मारना बंद करना, जोंग से मिलूंगा आज। तायुन डून को बोलता है साइन अप अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो। मास्टर से दिस इज अ स्टोरी अबाउट रिग्रेट। पास्ट के स्टूडियो में आते हैं। मास्टर से तूने कहा कि तूने स्कूल में पर्चे बांटे स्टूडियो के लिए, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने ऐसी ही उम्मीद की थी। क्या लगता है लोग इतनी आसानी से साइन अप कर लेंगे? आजकल कोई टाइकोंडो नहीं सीखना चाहता। तायुन से उन चूजे ने वादा किया था, मैंने 300 पर्चे बांटे। मास्टर से लैंग्वेज देगा अपनी। तायुन से तू ही क्यों आया यहाँ पे? यू ब्राउन हेयर नर्ड, यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आया है ना? मास्टर से ऐसे ट्रीट मत कर मेरे दोस्त को। डून से क्या बोल रहा है? तूने बोला था इसलिए आया, तूने ये दिया था ना। एंड अब तायुन बताता है वो ऐसा था, वो किसी को नो बोलता ही नहीं था। डून से तुझे मैं यहाँ नहीं चाहिए था, मुझे लगा मैं इसलिए आया। तायुन से तेरे को मेरा नाम कैसे पता? डून से बिकॉज़ हम एक ही क्लास में है। तायुन के सिर में मास्टर लात मारते हैं एंड ऐसी ही लात तायुन होबिन के मारता है। मास्टर से अपने दोस्त की कॉलर मत पकड़ अच्छे तरह डून के साथ। तायुन से आपको इसका नाम कैसे पता? मास्टर से इसके पेरेंट्स से बात की थी मैंने, वो इसे क्लास के बाद पिक करने आएंगे। तायुन से ये मम्मा वो है क्या और समथिंग? खुद से साइन अप नहीं कर सकता था? आई कुड टेल राइट एनीवे। डून से बिकॉज़ आई वांट टू बी अ गुड किड। प्रेजेंट तायुन बोलता है वो मेरे से डिफरेंट जीता था। तायुन से तेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। शाम को डून को लेने एक लिमोजिन आती है। तायुन से ये तो अमीर है, इसका वापिस एक महंगी गाड़ी से लेना है। वो सच बोल रहा था, इसके बाप के ब्राउन हेयर है, वो तो रोज स्टेक खाता होगा। बट ये बुली क्यों होता है? लोग आम अमीर बच्चों के पीछे नहीं पड़ते। ये इसकी पर्सनैलिटी की वजह से है क्या? बिकॉज वो किसी को नो नहीं बोलता। वेल वो केयर्स। ये अच्छा एक रिच किड ने हमारी क्लास को साइन अप किया है। मैं आर्केड जा रहा हूँ। तभी एक बंदा बाइक से आके उसके पैर में एक बेसबॉल मारता है। खैर फिर एक बंदा दिखाया जाता है जो इन तीनों पुलिस को बोलता है इतना बहुत है, मेरे क्रू के कुछ लोग उसके पीछे गए हैं, अब वो अपने पैर यूज नहीं कर पाएगा। वो मिडिल स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट किड है ना। नाउ टाइम फॉर यू टू पे अप। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये चांग जियोन द लीडर ऑफ गैंगबक एरिया। वेट, जॉन को भूल गए? और सॉरी मैं भूल गया था, वायलेट लुकिज्म से थोड़ी पास्ट में। इस किड एक मोटरसाइकिल टीन गैंग है। पुलिस से बेसबॉल बैट उसे वर्क नहीं करेगा। हमने ट्राई किया था, वो स्कूल में डेस्क तोड़ देते हैं फन के लिए एंड यहाँ पे बेसबॉल बैट ही टूट गया। तायुन से इतनी आसानी से मेरे पैर नहीं तोड़ सकते। ये पैर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर में। तू देशद्रोही तो नहीं? तो ये सच था एक गैंग है जो पैसों के लिए लोगों को मारती है। तो वो तुम हो क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे? एंड तायुन एक बंदे के मुंह पे लात ही मारता है, देन एक की रिब में लात मारता है एंड एक की पीठ पे लात मारता है एंड एक की गुद्दे पे लात मारता है। तायुन से मुझे जवाब चाहिए। एनीवेज व्हाट अ बंच ऑफ लूजर्स। जियोंग पे आते हैं। जियोंग से पहले बताता हूँ फाइट आती है, मेरे लोग इंजर्ड हो जाएंगे, अब तुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। एंड ऑफ फाइट जानते हैं इसलिए तुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा, है ना? पुलिस से मुझे नहीं पता, मैं सब दूंगा जो तुझे चाहिए, बट तायुन सियोंग को डाउन कर। जियोंग से वो फाइट करना जानता है। आई थिंक ये जॉब तेरे लिए है। मून सियोंग किम एंड ये बंदा सेकंड हेड कमांड है, मतलब है नंबर 2 का बंदा इनकी गैंग में। अगले दिन में डून का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। डून घर आता है, इसका बाप पूछते है स्कूल कैसा गया? डून से बढ़िया। डून से हमारे घर में 5 रूम है, माय डैड्स रूम, माय मॉम्स रूम, माय सिबलिंग्स रूम एंड माय रूम। डून का बाप बोलता है ठीक है अब अपने कमरे में जाओ। डून से एंड द रूम इनसाइड माय रूम, माय डैड इज अ सेल्फ मेड मैन। उनकी हाई एक्सपेक्टेशन है मेरे से, वो कहते हैं तू सक्सेसफुल होगा एंड दैट आई हैव टू बी सक्सेसफुल। इट्स टफ बट मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। एंड इसकी नाक से खून आ रहा होता है। डून से क्योंकि मुझे लगता है इससे चीजें और मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, मैं चीजें मुश्किल नहीं कर सकता फॉर माय डैड एंड आई डोंट वांट टू वरी हिम एदर बिकॉज़ आई एम अ गुड सन। डून को मास्टर सियोंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है जल्दी आगे स्टूडियो साफ कर। डून से लगता है टाइकोंडो क्लास का टाइम हो गया है, उसके चिल्लाने से पहले चले जाता हूँ। आई विल फिनिश अप हियर एंड गेट रेडी टू गो। बट इसका डैड बोलता है अभी 13 मिनट है, इतना बहुत है और आंसर करने के लिए। बेटा अच्छे सुनो, मैं तुझे फिर से बता रहा हूँ, अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर क्योंकि तेरा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। यू विल बी गुड वोंट यू? तायुन डून को बोलता है तुझे अपने बाप को मारना चाहिए। डून से ये कैसे बोल रहा है तू? तायुन से तुझे लगता है ऐसे एक फादर को एक बच्चे के साथ ट्रीट करना चाहिए? वो तुझे एक छोटे रूम में लॉक कर देता है ताकि तू स्टडी कर सके। तेरे जैसे लोगों को पपेट्स बुलाते हैं, अपने बाप को क्या है वो स्टडी करे क्योंकि वो ही इससे ऑब्सेस्ड है। अपनी लाइफ अपनी मर्जी दी और स्कूल में मार खाना बंद कर। ये कम से कम ये कहना बंद कर स्कूल में तुम्हारे स्टूडियो में ट्रेनिंग ले रहा है।
और अपने बालों को डाई कर ले ताकि कोई तेरे को इसके लिए ना मारे। डून से बट मेरे डैड डाई करने नहीं देंगे और फिर डिसअपॉइंट हो जाएगा अगर मैं फाइट में जाऊँ तो। तायुन से तू जीत ही पाएगा अगर फाइट में गया तो। ये देख डून से वो किक मैंने कभी नहीं देखी थी। एंड तायुन एक 180 डिग्री किक मारता है। तायुन से ये एक 180 डिग्री किक है, तुझे ये अपने बुलिस पे यूज करनी चाहिए। तू लकी है जो तूने ये वाली किक देखी। आई डाउट इस कंट्री में ज्यादा 5 लोग हुए जो ये कर सकते हैं। देन डून चले जाता है ट्यूशन। तायुन से शायद मुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि वो इस किक को यूज कर सकता है। मैंने भी परफेक्ट नहीं की, ये बहुत पावरफुल है बट ये हार्ड अपने टारगेट में मारना। तायुन वही सोच रहा होता है जब डून अपने बालों की वजह से बुली हो रहा होता है। तायुन से ये चीज मेरे को परेशान कर रही है, क्या वो अपने आप को अच्छे बेटे के अलावा कुछ और नहीं बनने देगा। खैर स्कूल में डून फिर से बुली हो रहा होता है। डून से मैं डाई नहीं करा सकता क्योंकि मेरे डैडी से मैंने क्या कहा था, अगर तेरे बाल स्टिल ब्राउन रहे तो तू मार खाएगा। तभी उसके सामने तायुन आता है जिसने अपने बाल ब्राउन करवा लिए होते हैं। तायुन से ब्राउन हेयर से क्या दिक्कत है? व्हाट अबाउट माय हेयर? क्या तुम्हें ब्राउन हेयर से दिक्कत है? डून से कहाँ? तायुन से आज तेरी क्लास बाहर होगी। प्रेजेंट वाला तायुन बोलता है वो एक पपेट था तो मैंने उसके लिए कुछ सोचा था और उसको दिखाया, फिर रहना क्या होता है। तायुन से अब ठीक लग रहा है सलून जाने के बाद और पियर्सिंग कराने के बाद। डून से डैड को बुला रहा है, तायुन से उठाएगा तो मरेगा। डून से घर जाके क्या बोलूंगा? तायुन से बोल दे एक्सीडेंटली हो गया था, गिर गया था, पता कहाँ चले। डून से लग रहा है तुझे फन करने नहीं आते। तायुन से पिटना मांग रहेगा। वहाँ तो लड़की आती है जो इनसे हैंग आउट के लिए पूछती है एंड वो 2 लड़कियां डून के चेप हो रही है। तायुन से बट तूने मेरे को पहले हेलो बोला था। तायुन से लुक एट हिम। देन फिर कराओ के जाते हैं। डून से मुझे फन करना नहीं चाहिए, मुझे ट्यूशन जाना चाहिए, आई शुड बी स्टडीइंग। एंड इसके बाप की 300 को ला रखी होती है एंड इसका बाप खुन्नस में होता है। डून से मुझे डैड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, मुझे एक अच्छा बेटा होना चाहिए जैसे मैं कल था। एंड ये फोटो भी लेते हैं एंड डून ये वाली फोटो अब खिंचवाता है। तायुन एक पंच मशीन पे किक करता है एंड सॉरी डून मांगता है। तायुन से डून 501 है क्या? डून से सॉरी तायुन मेरे पे डेबिट कार्ड है बस। तायुन से मुझे फाइटिंग गेम खेलनी थी। डून से सॉरी। तायुन से हर बात में माफी मत मांगा कर, लड़कियों से दाल ले लेता हूँ। डून से सॉरी तायुन, अगली बार मैं इतने कोई लाऊंगा जितने तेरे को चाहिए। तायुन से तू इतना अच्छा कैसे खेल रहा है? डून से स्पैम कर रहा है तो इसलिए। तायुन से चुप हो जा वरना तेरे से रियल लाइफ में फाइट करूंगा। एंड ये आर्केड तोड़ देता है और सॉरी डून मांगता है। तायुन से बाकी एक चीज पूछनी थी, वो लड़की बोलती है उसका कोई बीएफ नहीं है। तायुन से ये नहीं क्या नहीं, आज क्यों? उन्होंने तुझे कितना पे किया इसलिए तूने हमें अप्रोच किया। एंड वहाँ एसिड गैंग आ जाती है। जियोंग से अच्छा तूने रियलाइज कर लिया तो यहाँ चीजें सेटल करेगा या कहीं और। तायुन से इफ आई गो विद यू विल यू लेट हिम गो? वो कभी फाइट या इन चीजों में नहीं था। जियोंग से वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तायुन से देन आई गेस मैं इसे अच्छे से जल्दी सेटल करूंगा। स्टार्ट करने से पहले फिर से पूछ रहा हूँ कितना पे किया तेरे को? तू नहीं उसकी बात कर रहा जो पीछे खड़ा है, द टफेस्ट गाय हेयर, नाम क्या है तेरा? वो बंदा बोलता है मून सियोंग किम। हमें पास्ट का पास्ट दिखाया जाता है जब तायुन एलिमेंट्री स्कूल में था एंड इसका अपोनेंट हाई स्कूल है टाइकोंडो फाइटर था। तब बोल रहे होते तायुन हार जाएगा और कुछ प्रोटेक्शन भी नहीं है। मास्टर सेज वेट क्लास मैटर नहीं करता। क्या तुमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना है? तुम्हें से यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू जनरेट पावर बिहाइंड योर पंचेस एंड किक्स। अगर तुम छोटे और लाइटर हो तो तुम्हें स्पिनिंग होना होगा एंड अपने अपोनेंट से तेज होना होगा। जितना स्पिन होगा तुम्हारी किक उतनी पावरफुल होगी। इसलिए मेरे बेटे के सामने वेट क्लास मैटर नहीं करता बिकॉज इस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है फॉर स्पिनिंग किक। तायुन एक किक मारता है एंड इसका अपोनेंट डाउन हो जाता है। प्रेजेंट में आते हैं तायुन से जल्दी खत्म करते हैं। मास्टर से तायुन गेड बनने के लिए पैदा हुआ था, उस पे लॉन्ग लेग्स है, टैलेंट है स्पिनिंग किक्स का और वो बाकी तो ज्यादा हवा में रह सकता है। तायुन एक किक मारता है एंड जो लेजेंडरी टाइकोंडो एथलीट हांसू सियोंग उनका ब्लड इसकी नसों में है। तायुन सियोंग वाज अ रेयर प्रोडिजी। तायुन से कुछ बोल भी नहीं रहा। तायुन एक किक मारता है। जब बात फाइट पे आती है यूएफसी ट्रिपल चैंपियन लोगन द स्माइलिंग किंग इन द रिंग ग्रासी शेयर द फॉलोइंग अबाउट द तायुन किक्स। लोगन इन्हें पीछे देखते हुए बोलता है इसकी किक्स अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी इवन इन यूएफसी। मून सियोंग एक पंच मारता है, तायुन डॉज कर लेता है, देन उसके मुंह पे एक किक मारता है, फिर एक और किक मारता है एंड मून सियोंग उड़ के गिरता है। इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ प्रोडिजी तुम्हें अपने अपोनेंट को होपलेस फील कराना होगा गोइंग अप अगेंस्ट योर सुपीरियर टैलेंट। लोगन बोलता है इसने पहले अपने अपोनेंट को निराशा में डाल दिया हो, चाहे बॉक्सर हो, जूडो एथलीट हो या रेसलर हो, बट उस पर सेम इफेक्ट नहीं होगा। वो एक बीस्ट एंड बीस्ट को नहीं पता होता निराशा को कैसे फील करते हैं। दिस काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल वो अपने अपोनेंट पे सिंपली अटैक करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कुछ फाइटर प्रोडिजीज को ऑफ गार्ड पकड़ लेते हैं। मून सियोंग एक पंच मारता है, तायुन ब्लॉक कर देता है बट फिर भी वो उड़ के जाता है। मून सियोंग बहुत सारे पंचेस मारता है, तायुन एक लात मारता है। तायुन से मरने और जीने वाली लड़ाई क्यों कर रहा है? उन्होंने तेरे को टन्स ऑफ मनी दी होगी। पास्ट में एक औरत इसको सुना रही होती है क्योंकि पैसे नहीं कमा रहा एंड जियोंग का कजन है इसलिए यहाँ रह पा रहा है। मून से पंच मारता है, तायुन ब्लॉक कर लेता है। पास्ट में जियोंग कहता है एक बंदे को और मारना है वरना तुझे मोम से कह के बाहर निकलवा दूंगा। तायुन लात मारते हुए कहता है तू स्ट्रीट फाइट पे करने वाला तो नहीं लग रहा। पास्ट में मून सियोंग लंच टाइम पे भी काम कर रहा होता है। तायुन उसके मुंह पे एक लात मारता है। पास्ट में मून सियोंग ने बहुत सारे बंदे मार रखे होते हैं। जियोंग से मैंने कहा था तू अपने फिजिक्स से किसी को भी मार सकता है। तायुन लात मार के बोलता है मैं इसे मार सकता हूँ, डोजिंग कर सकता हूँ, देन आई विल टेक हिम डाउन इवेंचुअली एज लॉन्ग एज ही इज नॉट मॉन्स्टर। बट व्हाट अबाउट डून? अगर उसे कुछ हो गया बिकॉज मैं फाइट खींच रहा हूँ, उसे उन लोगों ने मारा क्योंकि वो मेरे साथ है। तायुन कूदता है एंड एक 180 डिग्री किक मारता है बट वो मिस हो जाती है। मून सियोंग तायुन को पकड़ता है एंड टैकल कर देता है। तायुन से मैं तो गया। अगले सीन में तायुन दिखाया जाता है जो डैमेज होता है एंड मून सियोंग को इन्हें मार दिया होता है। तायुन से डून को ढूंढना होगा बिकॉज
बिकॉज मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। लोगन से तो ये ऐसे एंड हुआ। दैट्स व्हाई तुम्हें प्रोडिजी से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? ऑलराइट, कम विद मी लकी बॉय। वाइल्ड बीस्ट जीने से इससे इंटरेस्टिंग होते हैं। ताइवन आर्केड में आता है एंड डून जियोंग के एक 180 डिग्री किक मारता है एंड वो ताइवन के साइड में जाके भिड़ता है। ताइवन से उसने 180 डिग्री किक मारी जो मैं परफेक्ट नहीं कर पाया। ही वाज अ ट्रू प्रोडिजी। डून से वेयर इज द मास्टर सियोंग एंड डून ताइवन को गले लगा लेता है। प्रेजेंट ताइवन से उस दिन मैंने निराशा फील की। ताइवन से डून मुझे जाने दे। अगले दिन प्रिंसिपल इसके बाप को सारी बातें बता देता है और बोलता है अगर ये ऐसे रूल ब्रेक करते रहा तो इसे साइंस नहीं मिलेगी जिसके लिए एम कर रहा है। इसका बाप बोलता है तू टाइकोंडो छोड़ दे। मुझे पता है वो बच्चा ताइवन सियोंग वो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था पढ़ाई से। डून ली ये तेरे कानों को ब्लॉक कर दिया ना, तो उसकी तरह टाइम वेस्ट मत कर, बुक पढ़ और उसके साथ घूमना बंद कर। एंड ताइवन उस दिन स्कूल भी नहीं आया होता। डून सेज आई हर्ट योर फीलिंग विद दैट किक डिडंट आई। मुझे कभी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। तभी एक बंदा बोलता है तू रो रहा है डून? ताइवन दिखाया जाता है। ताइवन से आई एम पिस्ड ऑफ बिकॉज मैंने डून को वो किक मारते हुए देख लिया था। वो मेरा सिग्नेचर मूव था बट मैं उसको अभी तक मास्टर नहीं कर पाया। आई नीड टू ग्रो। ये सब डून की गलती थी। उसने प्रिटेंड किया कि वो एक लूजर है बट वो गिफ्टेड प्रोडिजी है। उसको कांटेक्ट करना चाहिए था मेरे से क्योंकि उसकी गलती थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कांटेक्ट नहीं करने की जस्ट बिकॉज मैं उसको अवॉइड कर रहा था। पास्ट में ताइवन पूछते हैं डैड आपको क्या लगता है डून कैसे इंसान है? मास्टर सेज ही इज अ गुड किड। आई फील सॉरी फॉर हिम क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड है। उसे खुद नहीं पता उसे क्या करना चाहिए, बस वो करता है जो उसे बोला जाता है। आई थिंक वो बहुत दूर है हैप्पीनेस से। मुझे नहीं लगता वो रियलाइज करेगा कि वो ऐसा नहीं जी रहा। सो यू शुड लुक आउट फॉर हिम। एंड ताइवन ने उसके लिए एक येलो बेट ली होती है। वाला बंदा बोलता है ताइवन मैं डून न्यू। ताइवन से फिर बात क्यों की मेरे से? वो बंदा कहता है एनीवे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जियोंग के क्रू ने डून को किडनैप कर लिया है। उन्होंने कहा तुम्हें वाला हूँ। ताइवन से लेके चलना फिर वेट मैं क्यों जाऊँ? उसको बोल वो 180 डिग्री किक यूज कर या कुछ और। तभी डून का फोन आता है। ताइवन उठाता है। ताइवन से ताइवन इट्स मी। जियोंग से डून। ताइवन से तुम्हारे पे क्या कर रहा है डून का फोन? जियोंग से तुम्हें नहीं जानना कि इसके साथ क्या होगा। ताइवन से सुन मैं डून के लिए नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा बिकॉज ऑफ डून। जियोंग से तूने सुना तेरा बॉयफ्रेंड तेरे को सेव करने आ रहा है, चल अपने मूव ट्राई कर। जियोंग डून के पेट में पंच मारता है। तू डर रहा है कि हमें पहले से ज्यादा लोग हैं। एंड देन एक पंच मारता है डून के मुंह पे। किक मारने की ट्राई कर। फिर से वो डून के पेट में एक पंच मारता है। डून से वो फिर से हट होगा। आई एम डन विद टाइकोंडो। एक बंदा डून के सिर पे एक बल्ला मारता है एंड वो बेहोश हो जाता है। जियोंग डून के सिर पे थप्पड़ मार रहा होता है। जियोंग के हाथ में खून लगता है। जियोंग से शिट मैंने कहा भागो एंड डून बेहोश हो जाता है। डून से थोड़ी देर मुझे मेरी आंखों को रेस्ट देने दो। ताइवन आ रहा होता है। ताइवन से मैं उसे बचा लूंगा और नीचे देख के बोलूंगा अब बता कौन गिफ्टेड प्रोडिजी है। मैं फिर से टाइटल रीगेन कर लूंगा। भागना मुश्किल क्यों है डून? एंड डून बेहोश पड़ा होता है। ताइवन ने तो हॉस्पिटल लेके जाता है बट ही डाइड। ताइवन से ही डाइड बिफोर आई इवन हैड अ चांस टू अपोलोजाइज। एंड उन बंदों पे केस नहीं होगा क्योंकि वो 10 से 14 साल की एज के है यानी माइनर्स हैं। दैट वाज व्हाट एंडेड अप हैपनिंग आफ्टर डून डाइड। एंड बस इन लोगों को अपोलॉजी लेटर लिखने हैं एंड डून को गलत बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ एक वैन आती है जो इनकी बाइक्स को उड़ा देती है। जियोंग से एक टाइकोंडो वैन में से ताइवन आता है। ताइवन से इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? मुझे एक बंदे के लिए 10 पेज अपोलॉजी लेटर लिखने होंगे, मतलब मुझे टोटल 50 लेटर लिखने होंगे जब मैं तुम सबको मार दूंगा। वो बंदे हथियार लेकर ताइवन को घेर लेते हैं। वो बंदे बोलते हैं तू यहाँ डून को बदल लेना है। ताइवन पास्ट याद करके रोते हुए बोलते हैं 501 है क्या? पास्ट दिया जाता है। डून कहता है मास्टर सियोंग। ताइवन उसके सिर पे लात मार के बोलते हैं मैंने तेरे को बोला ना इस नाम से मत बुलाया कर। ताइवन से मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया मैंने उसको ऐसे ट्रीट? मुझे उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए था। एंड ताइवन ने इनको कुत्ता बना दिया। ताइवन एक बंदे के सिर पे बैट मारता है। ताइवन एक बंदे को पकड़ के बोलता है मैं उसकी आवाज ही भूल गया फॉर मी टू रिग्रेट व्हाट आई डिड। एंड ताइवन ने उस बंदे के सिर में बैट घुसा दिया होता है। ताइवन से जुवेनाइल ऑफेंडर एक अच्छी डील है। ताइवन घुमा के एक बैट मारता है। ताइवन से पता है कुछ भी कर लूं, कितनी भी ट्राई कर लूं। ताइवन एक बंदे के मुंह पे हथौड़ा देके उसके मुंह पे बैट ही मारता है। यून चाकू निकालता है और बोलता है तू चाहते हम तेरे को मारे जैसे हमने डून को मारा था। ताइवन से क्या बोल रहा है? तुमने उसे नहीं मारा था। आई डिड। मुझे उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहिए था। मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था। मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सारी मेरी गलती है। यूंग 3 अटैक करता है बट ताइवन डॉज कर लेता है सारे। ताइवन उसके पैर में एक बैट मारता है। ताइवन एक बार और बैट मारता है उसके हाथ में एंड इसका हाथ टूट जाता है। ताइवन से अगर मैं ना होता तो वो जिंदा होता। इतने में ताइवन के पीछे से एक बंदा बल्ला मार देता है। ताइवन से 501 है क्या? एंड उसके मुंह पे बल्ला ही मारता है ताइवन। तेरे पे है क्या 501 है क्या? वो बंदा बोलता है एंड ताइवन उसके मुंह पे बल्ला मारता है। तेरे पे है क्या 501? जियोंग से सॉरी हमें नहीं पता था ये सब होगा। हमें पता हमने क्या किया। वी आर सॉरी फॉर किलिंग डून। ताइवन से आई एम सैड। ये गलत है, कोई तेरी अपोलॉजी नहीं सुन रहा। एंड अगले सीन में ताइवन ने इनको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया होता है एंड जियोंग को मार दिया होता है। ताइवन यहाँ बैठता है एंड रोने लगता है। पास्ट दिया जाता है डून से ताइवन क्या तू खुश है? ताइवन से ये क्या सवाल है? तू क्रिंज होने की ट्राई कर रहा है क्या? तू कुछ नहीं है क्या? डून से नहीं मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे डैड भी खुश है। ताइवन से वो एक पपेट था जिसको हैप्पीनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। वो वही करता था जो उसे बोला जाता था। वो ऐसा बच्चा था। That's how he died. मुझे उसको प्रोटेक्ट करना था बट मैं नहीं कर सका। I am being selfish because I know वो सेम पर्सन नहीं है। I know वो तू नहीं है डून।
प्रेजेंट में आते हैं तायुन से देयर यू आर योनजी, बट मैं तुझे इसमें देखता हूँ। एंड वही सब चीजें होती है जो शुरू में हुई थी। तायुन इसके दोस्तों को मारता है। तायुन से क्या तू खुश है? मुझे पता तू नहीं है। तायुन योन की कॉलर पकड़ के बोलता है एटलीस्ट कुछ तो इमोशन दिखा डून। तायुन से आई नीड टू डू बिकॉज इफ आई डोंट आई वोंट बी एबल टू स्टॉप हेटिंग माई सेल्फ। एंड यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है। आज की वीडियो हमने तायुन बैक स्टोरी आर्क कवर किया है। खैर अगली वीडियो में ताइक्वांडो वर्सेस कराटे आर्क कवर करेंगे। खैर ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सायोनारा।